अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। क्या आप सऊदी अरब में रहते हैं और चाहते हैं कि आपकी बीवी बच्चे या वालिदैन आपके पास आएँ? तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं कि फैमिली विज़िट वीज़ा के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं, कैसे जमा करवाने हैं और कौन सी आम गलतियाँ जो अक्सर लोग करते हैं फिर उनका वीज़ा मुस्तरद हो जाता है। कदम-कदम समझते हैं ताकि आपका कीमती वक्त और पैसा महफूज रहे। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर मुकम्मल रहनुमाई की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सऊदी अरब से मिलने वाले कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं। जब भी आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिलती है तो सऊदी अरब से आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो आपके पास होना ज़रूरी है और उसके बाद आप पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास वीज़ा की कॉपी होनी चाहिए। जो वीज़ा आपको सऊदी अरब से मिलेगा आपको सेंड करनी है। उसके अलावा पासपोर्ट का पहला सफ़ा, प्रॉपर स्कैन और कलर कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद सऊदी आईडी कार्ड की कॉपी आपको चाहिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म जैसा कि आप वीज़ा की वेबसाइट से PDF या प्रिंट की सूरत में ले सकते हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट सऊदी अरब में मौजूद स्पॉन्सर यानी आपको तैयार करने हैं और इनमें नाम, पासपोर्ट नंबर और बाकी मालूमात बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। ख़ास तौर पर नाम के स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखना है। अब ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको पाकिस्तान में फ़ाइल जमा करवाने के लिए दरकार होंगे। अब बात करते हैं दूसरे मरहले की कि पाकिस्तान में तैयार होने वाले डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स में जो आपको पाकिस्तान में मुकम्मल करने हैं, सबसे पहले आपके पास तशरीह ऑफिस की अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है क्योंकि बगैर अपॉइंटमेंट के आपको अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद आपके पास असल पासपोर्ट जो कि कम से कम 8 से 9 महीने के लिए वैलिड हो क्योंकि सरकारी तौर पर 6 महीने वैलिडिटी चलती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि आप अपना पासपोर्ट जमा करवाएंगे और उसमें भी कुछ दिन लग सकते हैं और एक केस अगर आपका वीज़ा लेट होता है तो इस तरह से 6 महीने से कम अरसा रह जाएगा और आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। तो बेहतर यही है कि आप 8 से 9 महीने की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट पर मौजूद हो। इसके अलावा अगर आप अपनी बीवी और बच्चों को बुलाना चाहते हैं तो आपके पास कंप्यूटराइज निकाहनामा जो कि यूनियन काउंसिल से जारी होता है और अगर आपके पास आज से लिखा हुआ है तो वो नहीं चलेगा, तो आपको यूनियन काउंसिल से प्रॉपर कंप्यूटराइज निकाहनामा ही चाहिए होगा। उसके बाद आपको बच्चों का बे फॉर्म चाहिए जो कि प्रॉपर नादरा से जारी होता है। इसके ऊपर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं तो आप उस वीडियो से देख सकते हैं कि आप नादरा का बे फॉर्म कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको FRC चाहिए यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए और इसमें अहम बात यह है कि अगर आप कराची से अप्लाई कर रहे हैं तो बेशक आपके बीवी और बच्चे हैं और इसके अलावा कोई भी नहीं है फिर भी आपको ये चाहिए। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में कराची के अलावा किसी और जगह से अप्लाई करते हैं जैसे कि लाहौर से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, तो उस केस में अगर आपके सिर्फ बीवी और बच्चे हैं तो फिर आपको FRC नहीं चाहिए। लेकिन हमारा मशवरा ये है कि आप इसको भी एक अहम डॉक्यूमेंट के तौर पर अपने पास रखें। इसके अलावा आपके पास 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरों का होना ज़रूरी है, ताशीर अपॉइंटमेंट की कॉपी। जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो जाएं तो फिर आपने इसको मोफा से इनकी तस्दीक करवानी है, टेस्टेशन करवानी है वजारत खारजा पाकिस्तान से, और गूगल की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि आपके करीब तरीन ऑफिस कौन सा है। आप खुद जा सकते हैं, 4 से 5 घंटे में आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होने के बाद आपको मिल जाएंगे और फी डॉक्यूमेंट जो फीस है वो 40 से 50 रुपए होगी जो तब्दील हो सकती है, तो आप उस वक्त चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा वहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी मौजूद होते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ताशीर अपॉइंटमेंट की कॉपी होना ज़रूरी है क्योंकि दाखिले के वक्त ये ज़रूरी होती है। अब यहाँ पर अहम एहतियाती नुकात मैं आपको बता देता हूँ कि वीज़ा और पासपोर्ट पर नाम, स्पेलिंग और नंबर बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। अगर आपका वीज़ा के ऊपर मोहम्मद MU से लिखा हुआ है तो आपके पासपोर्ट के ऊपर भी MU से होना चाहिए, क्योंकि अगर पासपोर्ट और वीज़ा के अंदर स्पेलिंग की मामूली सी भी मिस्टेक होगी तो उसके ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद आपने तमाम जो कॉपियाँ हैं वो कलर लेनी है और A4 साइज प्रिंट की लेनी है। जैसे कि अगर आप शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेंगे या आपके पासपोर्ट के फ्रंट पेज की आपको कॉपी चाहिए तो उस केस में आप पूरा पेपर ही अपने पास रखेंगे A4 का। ऐसा नहीं होगा कि आप उसको काट के और सिर्फ उतनी कॉपी अपने पास रखें, पूरा A4 साइज का प्रिंट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा जो आपका स्पॉन्सर है उसके तोमा की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, वो भी आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। सो ये तो वो तमाम डिटेल्स होंगी जो मैंने आपको बताई है कि आपके पास कंप्यूटराइज निकाहनामा, बच्चों का बे फॉर्म, उसके अलावा आपके पास FRC होना चाहिए, मोफा से आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए, जो पासपोर्ट साइज तस्वीरें होनी चाहिए, ताशीर ऑफिस की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए और उसकी एक कॉपी आपके पास होना जरूरी है। बेशक आप मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी रख लें या उसका एक प्रिंट आउट ले लें। तो जब ये कंप्लीट आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएं तो उसके बाद फिर आपने ताशीर ऑफिस जाना है। ताशीर ऑफिस में अपॉइंटमेंट से कम 15 मिनट पहले आप पहुंच जाएं, क्योंकि अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट के टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी और फिर आपको दोबारा लेनी पड़ेगी। ऑफिस के अंदर एंटर होने तो वहाँ पर आपको लाइन में लगना होगा, उसके बाद आपको टोकन मिलेगा। टोकन मिलने के बाद वेरिफिकेशन और डाटा एंट्री होगी और स्टेप बाय स्टेप जो काउंटर्स हैं वो आपको बुलाया जाएगा टोकन नंबर के हिसाब से। तो आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, बहुत ही आसान तरीका होगा। और डाटा एंट्री करवाते हुए आपने कंफर्म करना है कि आपको पासपोर्ट जो आप जमा करवाएंगे वो आपको TCS के जरिए घर पे चाहिए या आप ऑफिस आकर खुद वसूल करेंगे। तो अपनी सहूलत के हिसाब से आप बता दीजिएगा आपको पासपोर्ट
TCS के जरिए भिजवा दिए जाएँ या आप ऑफिस से आकर खुद वसूल करेंगे। इसके बाद फीस जमा करवाई जाएगी और फीस जमा करवाने के बाद आपको प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपका पासपोर्ट आपको कब मिलेगा। नॉर्मली सेकंड डे आ जाता है, लेकिन इन केस अगर ज़्यादा रश हो तो आपको बता देते हैं कि 1-2 दिन जो भी आपको टाइम मिलेगा उस पर जाके आप पासपोर्ट कलेक्ट कर लें, या अगर आप भी TCS का कहा है तो आपको कोरियर के जरिए घर तक मिल जाएगा। वीज़े की अगर हम बात करें तो बालिग अफराद के लिए तकरीबन 65,000 रुपये और बच्चों के लिए तकरीबन 50,000 रुपये तक का वीज़ा होगा। इसके अलावा अगर आप लाउंज की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो इसमें 12,000 रुपया फ़ी बनना ज़्यादा फीस होगी, क्योंकि बाकी जो मैंने आपको बताया वो नॉर्मल प्रोसेस होगा, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आप चले गए हैं तो फिर आपको टाइम करना मसला नहीं होना चाहिए। फीस का इन्हिसार डॉलर रेट और उम्र पर होता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो इंश्योरेंस की जो रकम है उसमें तब्दीली आती जाती है। तो थोड़ा सा अपने बजट में मार्जिन रखें, क्योंकि फीस आखिरी वक्त में थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। अब आप बताएं कि क्या आप फैमिली वीज़ा या उम्रा वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कौन सा डॉक्यूमेंट आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट करें, हम आपको उसका जवाब देंगे। तो ये था मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स गाइडेंस 2025 के लिए, जिसमें आप फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो मालूमाती लगी हो तो बराए करम उसे लाइक करें। अगर आपको कोई सवाल रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जल्द जवाब देने की। और अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में।